morning students, how are you? Students, hope you are fine. लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 6C के, यकीनन आप लोगों ने उन सबको सॉल्व भी किया होगा, प्रैक्टिस की होगी और आप लोगों को वो समझ आ चुके होंगे, अच्छी तरह समझ आ जाने चाहिए डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन। सो स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो चुकी हैं, तो यकीनन आप सब ने वो प्रैक्टिस भी कर लिया होगा और अपनी नीट नोटबुक्स भी रेडी कर ली होंगी। सो आज हम यूनिट नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव करते हैं और फिर इस यूनिट को कंप्लीट करते हैं ताकि हम यूनिट नंबर 7 की तरफ मूव कर सकें। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रही हूँ, तो आप लोग अपने नोट्स खोल लीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs जिन्हें आप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैज़ 4 पॉसिबल आंसर्स, टिक द करेक्ट आंसर। आपके पास हर MCQ में 4 पॉसिबल ऑप्शंस होंगी, आपने उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है, जो राइट ऑप्शन है, वो उसको टिक करना है। सो फर्स्ट MCQ है, द कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड इज़ नोन एज। सो जब हम कोई सी भी 2 क्वांटिटीज़ में कंपैरिजन फाइंड आउट करते हैं जिनकी सेम काइंड है, जिनका सेम यूनिट होता है, तो उस कंपैरिजन को क्या कहते हैं? दैट इज़ रेशो। सो ए ऑप्शन इसका फर्स्ट का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। मैं यहाँ पे राइट ऑप्शंस लिखती जाऊँगी हर MCQ का, आप देखते जाएं। सो फर्स्ट MCQ का राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, विच इज़ रेशो। सेकेंड MCQ है, अ रेशो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन। कितनी फॉर्म्स में लिख सकते हैं? 1, 2, 3 और 4। हम 3 फॉर्म्स में रेशो को लिख सकते हैं। एक तो हम वर्ड की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक रेशो फॉर्म में, और थर्ड उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो देयर आर 3 फॉर्म्स। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। थ्री फॉर्म्स जी। थर्ड है, इन द रेशो A रेशो B फर्स्ट एलिमेंट A इज़ नोन एज। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई सी भी रेशो है A रेशो B, ये जो फर्स्ट एलिमेंट इसका होता है इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो सेकंड होता है उसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। सो यहाँ पे अब A रेशो B एक रेशो है, उसका फर्स्ट एलिमेंट जो A है दैट विल बी एंटीसीडेंट। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन द रेशो x रेशो y। अब आपके पास रेशो क्या है? x रेशो y। उसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द सेकंड इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। सो जो y होगा दैट विल बी कॉन्सिक्वेंट। सो जो फोर्थ MCQ है उसका हमारा राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा, विच इज कॉन्सिक्वेंट। फिफ्थ MCQ है, द रेशो बिटवीन द ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। जो हमारा नेशनल फ्लैग है, पाकिस्तान फ्लैग, उसमें जो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ और लेंथ की रेशो, मीन्स सब पहले ब्रेड्थ की आएगी वैल्यू, फिर लेंथ की वैल्यू आएगी। ब्रेड्थ रेशो लेंथ ऑफ फ्लैग वो क्या है? 2:3 है। ब्रेड्थ अगर 2 फीट होगी तो लेंथ 3 फीट होगी। ब्रेड्थ 2 मीटर होगी तो लेंथ उसकी 3 मीटर होगी। सो ये इस रेशो से हमारा पाकिस्तान फ्लैग जो है वो बनता है। सो इट इज़ 2:3। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सिक्स्थ MCQ है, द इक्वालिटी बिटवीन 2 रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। सो बी ऑप्शन, प्रोपोर्शन। सेवन्थ MCQ की तरफ आ जाते हैं। द टर्म्स एट द बोथ एंड्स ऑफ द प्रोपोर्शन। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं एक प्रोपोर्शन लिखती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा। सो 2:3 प्रोपोर्शन 4:6। एंड्स पे जो हमारी टर्म्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स। और जो मिड में होती हैं इनर टर्म्स को क्या कहते हैं? मीन्स। सो इस टाइम हमसे क्या पूछा जा रहा है? द टर्म्स एट बोथ एंड्स ऑफ प्रोपोर्शन। बोथ एंड्स ऑफ प्रोपोर्शन उनको क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
द मिडल टर्म इन द प्रोपोर्शन आर कॉल्ड, मिडल टर्म्स को क्या कहते हैं, मीन्स। सो 8th MCQ का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, विच इज मीन्स। देर आर डैश काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6C की थी, उसमें हमने कितनी टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन की थी। देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। सो देर आर 2 टाइप्स, 2 kinds of proportion. So B option is right option. 9th का B है, 2 types. So next 10th MCQ देखें, the ratio has no, अब आप देखें ऑप्शंस कौन कौन से हैं, सिंबल, वैल्यू, इम्पॉर्टेंस, यूनिट। अब इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सिंबल तो होता है, वैल्यू भी होती है, इम्पॉर्टेंस भी हो सकती है, यूनिट नहीं होता। So the ratio has no unit. So D option is right option. रेशो का अपना यूनिट नहीं होता, बट उसमें जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें जो यूनिट होगा वो सेम होना चाहिए। फिर उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म हम लेते हैं उन क्वांटिटीज़ के कंपैरिजन से, वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म आती है वो होती है रेशो, और उसका अपना कोई यूनिट नहीं होता। सो 11th है द सिंबल यूज्ड फॉर प्रोपोर्शन। सो प्रोपोर्शन के लिए आप लोग 4 डॉट्स का सिंबल यूज़ करते हैं, विच इज़ इन द बी ऑप्शन। सो 11th का हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, विच इज़ यूनिट ऑफ सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन, विच इज़ 4 डॉट्स। 12th MCQ है, इन रेशो डैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ ये ऑर्डर ऑफ रेशियो क्या है। लेट वी हैव 2 रेशियोज़, एक हमारे पास रेशियो है 2:3 और दूसरी रेशियो है 3:2। अब आप ये देख रहे होंगे कि भाई नंबर्स तो सेम है, तो क्या ये सेम रेशियोज़ है? नहीं, ये सेम रेशियोज़ नहीं हैं। अगर आप फर्स्ट रेशियो में देखें तो एंटीसीडेंट 2 है और कॉन्सिक्वेंट 3 है, और सेकेंड रेशियो में देखें एंटीसीडेंट 3 है और कॉन्सिक्वेंट 2 है। अगर मैं इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूं तो इसको कैसे लिखूंगी, 2/3, और इसको लिखूंगी 3/2। तो क्या 2/3 3/2 के इक्वल हो सकती है वैल्यू? नो। सो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन रेशियो ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 13th MCQ, प्रोपोर्शन बिटवीन स्पीड एंड टाइम टेकन टू ट्रैवल। अब हमने इन 2 क्वांटिटीज़ में प्रोपोर्शन चेक करनी है, क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स है या फिर इक्वल है या नॉट इक्वल है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमने फाइंड आउट करना है इनमें से राइट ऑप्शन क्या है। देखें स्टूडेंट्स, अगर स्पीड आप इंक्रीज़ करोगे तो ऑब्वियसली आप कम टाइम में अपना डिस्टेंस कंप्लीट कर लोगे, बट अगर स्पीड डिक्रीज़ होगी, कम स्पीड पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा, इंक्रीज़ हो जाएगा टाइम। सो इंक्रीज़ इन स्पीड विल डिक्रीज़ इन टाइम ट्रेवल and decrease in the speed will increase the time taken to travel. So there is inverse proportion. So B option इसका right option है, 13 का B option inverse। 14th है, if we increase the number of workers dash time will be taken for completion of task, less, more, equal, greater। अगर आप number of workers increase कर देते हैं तो आपका टाइम टू कंप्लीट द टास्क डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा। सो स्टूडेंट्स, लेट अगर एक काम को कंप्लीट करने के लिए जो है पहले अगर 10 वर्कर्स 4 डेज़ में एक काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे अगर वर्कर्स डिक्रीज़ कर देंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ डेज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे, और अगर वर्कर्स इंक्रीज़ कर देंगे तो वही काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। सो इफ़ वी इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ वर्कर्स, लेस टाइम विल बी टेकन टू कंप्लीट द टास्क। सो यहाँ इसका सही ऑप्शन क्या है? लेस। ए ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, विच इज़ लेस। द सिंबल यूज्ड फॉर रेशियो इज़, रेशियो के लिए सिंबल हम क्या यूज़ करते हैं? 2 डॉट्स का सिंबल हम यूज़ करते हैं। सो 2 डॉट्स कहाँ हैं? ए ऑप्शन में है 2 डॉट्स। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 3/4 रेशियो 1/9। अब स्टूडेंट्स,
हमारे पास रेशो है 3/4 रेशो 1/9। अब आप देख रहे हैं रेशो आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में है, रेशो की एलिमेंट्स जो हैं, टर्म्स जो हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हैं। रेशो तो हम वैसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन ये इसकी टर्म्स भी फ्रैक्शन में हैं। अब इन्हें कैसे से पहले इन्हें हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ रेशो में कन्वर्ट करना है। सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है जैसे ये 2/3 स्ट्रेट फॉर्म जो है, सो उसमें कैसे कन्वर्ट करना है, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। और डिनोमिनेटर का जो भी एलसीएम होगा, दोनों टर्म्स को, दोनों साइड्स को, रेशो को हम उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5, क्योंकि एक प्राइम नंबर है, 5 और 9 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, सो इनका एलसीएम कैसे आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने से। सो 5 9s are 45, सो एलसीएम क्या होगा 45। सो दोनों साइड्स को इस फ्रैक्शन की, इस रेशो की दोनों साइड्स जो हैं, दोनों टर्म्स जो हैं, उनको हम 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेफ़्ट साइड को भी, जो एंटीसीडेंट है उसको भी 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दरमियान में रेशो का साइन आएगा, और जो राइट साइड पे टर्म है विच इज़ द कॉन्सिक्वेंट, उसको भी 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 और 45 कैंसिल हो सकते हैं। 5 9 टाइम्स इज़ 45 एंड 9 5 टाइम्स इज़ 45। सो अब लेफ़्ट पे आप देखें, आपके पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 9, और राइट पे क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 5। सो 9 3 टाइम्स इज़ 27, और राइट पे 1 5 टाइम्स इज़ 5। सो अब आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ रेशो आ चुकी है, क्योंकि 27 और 5 में और कटिंग हम नहीं कर सकते हैं, ये इनकी इस रेशो की सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जिसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स वो आंसर हमारा क्या आया है 27/5। ये ऑप्शन कौन सा है, दैट इज़ डी ऑप्शन। सो डी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। 16 का डी ऑप्शन है 27/5। 17th MCQ की तरफ आते हैं। देर आर डैश टर्म्स इन अ प्रोपोर्शन। सो प्रोपोर्शन में कितनी टर्म्स होती हैं, देर आर 4 टर्म्स इन अ प्रोपोर्शन। द outer terms are called extremes and the middle terms are called means. So there are 4 terms. So 17 का D option right option है 4. 18th MCQ की तरफ आए। In inverse proportion, if one quantity increases, the other will. Inverse proportion में क्या है, एक increase होती है quantity तो दूसरी decrease होती है. So if one quantity increases, the other will decrease. So B option is right option, which is decrease. 19th है 3/5 and 5/3। 3/5 और 5/3। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि ऑर्डर ऑफ रेशो शुड बी सेम। सो क्या ये दोनों रेशो सेम हैं? नो, दिस रेशोज़ आर डिफरेंट रेशोज़। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, क्योंकि अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगी इस रेशो को 3/5 लिखूंगी और इसे 5/3 लिखूंगी। सो दीज रेशोज़ आर डिफरेंट रेशोज़, क्योंकि ऑर्डर डिफरेंट है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, विच इज़ डिफरेंट। लास्ट MCQ है रिड्यूस फॉर्म ऑफ 8/48 इज़। सो 8/48 हमारे पास एक रेशो है 8/48। इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म को कहते हैं। सो हमने इसको रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखते हैं, आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। सो 2 से अगर डिवाइड करूँगी 8 को तो इट मेक्स 4, और 2 से डिवाइड करते हैं 48 को, 2 4s are 8, सॉरी 2 2s are 4 एंड 2 4s are 8, मीन्स 24 2 टाइम्स इज़ 48। अगेन अब इनको कर लेते हैं। वैसे तो ये डायरेक्ट भी कैंसिल हो रहे हैं, 4 और 24 जो है 4 का मल्टीपल ही है 24। सो इट मीन्स ये दोनों नंबर्स जो हैं 4 से डिवाइड हो सकते हैं। अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड करूँगी इट मेक्स 1, और अगर मैं 24 को 4 से डिवाइड करूँगी इट मेक्स 4 6 टाइम्स इज़ 24। सो अब आप देख रहे हैं हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ रेशो आ गई है, विच इज़ 1/6। सो 8/48 की सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है 1/6। सो ए ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। सो 20th का ए ऑप्शन है, विच इज़ 1/6। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे MCQs। अब आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं।
स्टूडेंट्स हमारी डेफिनेशंस हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में. द फर्स्ट डेफिनेशन इज़ डिफाइन रेशो. रेशो क्या है? सो रेशो इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज़ विच हैव सेम काइंड एंड सेम यूनिट. तो यहाँ पे देख लें क्या डेफिनेशन लिखी हुई है. द रेशो इज़ अ वे ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स और टू थिंग्स of same kind by division. For example, ratio among 3 red apples to 5 green apples is 3:5. So red और green में क्या ratio है? 3:5. Ratio can be expressed by symbol. ratio का symbol क्या है? 2 dots. It has no unit. इसका अपना unit नहीं होता. जो इसमें quantities होती हैं उनका same unit होता है. ratio का अपना unit नहीं है. ratio is unitless. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट. सो स्टूडेंट्स इन अ रेशो, लेट वी हैव अ रेशो 2:3. इन अ रेशो द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट. सो यहाँ पे आपके पास जो यहाँ हमें गिवन है एग्जाम्पल दैट इज़ 3:5. सो इसे लिख लेते हैं. 3:5 में आपके पास जो 3 है दैट इज़ एंटीसीडेंट एंड 5 इज़ कॉन्सिक्वेंट. व्हाट इज़ द लोएस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रेशो? जिसको हम रिड्यूस फॉर्म कहते हैं ना, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म हम कहते हैं, दैट इज़ एक्चुअली द लोएस्ट और इक्विवेलेंट रेशो होगी. लेट हमारे पास एक रेशो है 4:6. अगर इसकी दोनों टर्म्स इस रेशो में जो 2 टर्म्स हैं, अगर दोनों साइड जो हैं रेशो की वो किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रही हैं और उससे डिवाइड करने के बाद आपके पास जो रिड्यूस फॉर्म आती है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ एक्चुअली द इक्विवेलेंट रेशो और लोएस्ट रेशो ऑफ दिस इक्विवेलेंट रेशो ऑफ दिस रेशो. सो हम इसको डिवाइड करते हैं. कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है? 4 और 6 में 2. सो 2 से डिवाइड करें. अगर मैं 2 से 4 को डिवाइड करूँगी इट मेक्स 2, और अगर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे इट मेक्स 3. सो अब हमारे पास नई जो रेशो आई है 2:3, ये लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशो है. इस रेशो की लोएस्ट फॉर्म है क्योंकि ये और डिवाइड नहीं हो सकती, इनमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 इज़ कॉमन हेयर. सो ये जो फॉर्म है दैट इज़ द लोएस्ट फॉर्म. इसे रिड्यूस फॉर्म भी कह सकते हैं, इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, and it is the equivalent ratio of this ratio. So to reduce the given ratio into lowest equivalent form, we divide each term by the HCF of all the terms. हम क्या करते हैं? रिड्यूस या लोएस्ट फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हर टर्म को, रेशो की हर टर्म को जो HCF है, जो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उससे डिवाइड करते हैं. So in 4:6 the terms are divided by HCF. दोनों का HCF क्या है? 2 से हमने डिवाइड की, डिवाइड बाय 2 विच इज़ द HCF. सो हमारे पास रिड्यूस फॉर्म जो आई है, लोएस्ट फॉर्म आई है, दैट इज़ 2:3. व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन रेशो एंड फ्रैक्शन? रेशो और फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है? आर रेशो कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शनल फॉर्म वेयर द न्यूमरेटर इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट. सो अगर ये एक रेशो है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. जो इसका एंटीसीडेंट होगा वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो इसका कॉन्सिक्वेंट आएगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो यहाँ आपको एग्जांपल दी हुई है 3:5. सो 3 क्योंकि एंटीसीडेंट है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, 5 कॉन्सिक्वेंट है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा. नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डिफाइन प्रोपोर्शन. जी, प्रोपोर्शन क्या है? द इक्वालिटी ऑफ 2 ratios इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. इफ वी हैव 2 ratios एंड द ratios आर इक्वल देन दीज आर इन प्रोपोर्शन. सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एग्जांपल लास्ट लेक्चर्स में दी थी. लेट वी हैव 2 ratios. एक रेशो है 2:3 और दूसरी है 4:6. अगर ये इक्वल हैं इट मीन्स दीज आर इन प्रोपोर्शन. सो फिर इनके दरमियान में इक्वालिटी की बजाय प्रोपोर्शन का सिंबल आ जाएगा. सो इफ़ 2 ratios are equal then these are in proportion. So students, for example A:B proportion C:D is a proportion in which A and
अगर हमारे पास एक प्रोपोर्शन है A/B प्रोपोर्शन C/D, एक रेशो आपके पास A/B है, दूसरी रेशो आपके पास C/D है। अगर A/B और C/D जो है इनमें इक्वालिटी होगी देन दीज आर इन प्रोपोर्शन, और ये A B C D इसकी 4 टर्म्स हैं इस प्रोपोर्शन की। A and D are called extremes and B and C are called means। ठीक है जी। और इसमें आप एक और डेफिनेशन में एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन इज़ 4 डॉट्स जो आप यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन आर देयर। सो स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 6 में एक्सरसाइज 6C में कितनी टाइप्स पढ़ी हैं प्रोपोर्शन की? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स, और उसे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। डिफाइन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हमने इन 2 टाइप्स जो हमारी प्रोपोर्शन की हैं उनको डिफ़ाइन करना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? 2 क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे। अगर 2 क्वांटिटीज़ में रिलेशन हम चेक कर रहे हैं कि, और रिलेशन क्या बन रहा है, दैट इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, कि एक के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से द अदर ऑल्सो इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। आप देखें फर्स्ट वाले का सीक्वेंस क्या है कि इंक्रीज़ पहले लिखा हुआ है और डिक्रीज़ बाद में लिखा हुआ है, और बाद में जो अदर क्वांटिटी के साथ इंक्रीज़ पहले लिखा हुआ है, डिक्रीज़ बाद में लिखा हुआ है। इट मीन्स इंक्रीज़ के लिए इंक्रीज़, डिक्रीज़ के लिए डिक्रीज़, तो वो रिलेशन क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। This in same ratio, this is called direct proportion between both quantities। and define inverse proportion। अब कैसे रिलेशन होगा? 2 quantities are related, 2 quantities relate हो रही हैं in such a way if one quantity increases, एक इंक्रीज़ हो रही है, द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेज, तो दूसरी डिक्रीज़ होगी। एक इंक्रीज़ होगी, दूसरी डिक्रीज़ होगी। अगर एक डिक्रीज़ होगी तो दूसरी इंक्रीज़ होगी इन सेम रेशो। दिस इज़ कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन बिटवीन बोथ क्वांटिटीज़। सो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ डेफिनेशंस हमारी। होप आप लोगों को अब समझ आ गई होगी, इसकी लर्निंग करें। हम अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट यूनिट, विच इज़ यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। फाइनेंशियल अरिथमेटिक। जी स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अरिथमेटिक में फाइनेंस जो पैसे का लेन देन, उसकी जो हम लोग जो कैलकुलेशंस करते हैं वो हम इस यूनिट में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज़ परसेंटेज। परसेंटेज से आप लोग फेमिलियर होंगे, आप लोग अपनी अर्ली क्लासेस में अपनी मार्क्स की परसेंटेज फाइंड आउट करते रहे हैं। सो आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा परसेंटेज क्या है। आज इसे डिस्कस करते हैं, परसेंटेज एक्चुअली है क्या। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा है परसेंटेज। सो स्टूडेंट्स, परसेंटेज में हमारे पास एक वर्ड यूज़ हो रहा है परसेंट। परसेंट, सेंट मीन्स 100। सेंट का मतलब होता है 100। परसेंट out of 100। percent means out of 100। so percent is actually a quantity which is out of 100, जिसे हम 100 में से find out करते हैं। that is called percent or percentage। so students, let आप लोग अपनी अर्ली क्लासेस में ये सीख के आए हैं यकीनन कि आप लोग कैसे मार्क्स की परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो उसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं परसेंटेज को देखने के लिए। लेट आपके मैथ्स के मार्क्स, आपकी 5 क्लास में मैथ्स के एनुअल पेपर्स में मार्क्स जो हैं वो 90 थे आउट ऑफ 100। 90 आउट ऑफ 100 थे। सो आपकी परसेंटेज क्या होगी? 90%। ये परसेंटेज का सिंबल है। सो आउट ऑफ 100 जो भी क्वांटिटी होगी दैट विल बी द
परसेंटेज। सो 100 में से कितनी है क्वांटिटी? 90 मार्क्स ऑफ मैथ्स। सो मैथ्स की परसेंटेज क्या होगी? 90। सो जो भी आउट ऑफ 100 वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे दैट विल बी द परसेंटेज। एक्चुअली परसेंटेज इज परसेंट। परसेंट मीन्स 100% आउट ऑफ 100। सो स्टूडेंट्स आप परसेंट को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने पहले फ्रैक्शन में ही लिखा था, 90 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। आप उसे परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? जो न्यूमरेटर में आपके पास वैल्यू है वो लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर में 100 है उसकी जगह आप क्या लिखोगे? परसेंट का साइन लगा दोगे। इट मीन्स ये जो परसेंट का साइन है ये इक्वल किसके है? 1/100 के। अगर किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 100 होगा तो आप उसे इजीली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट मीन्स percentage can be converted into fraction easily, and fraction can be converted into percentage if denominator is 100। अगर 100 डिनोमिनेटर होगा फिर आप उसको परसेंटेज में फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 7A स्टार्ट करते हैं। 7A नहीं, एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 हम बस कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप लोग पेज नंबर 104 खोल लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ फिगर्स हमें बनी हुई हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड आउट करनी है, राइट द परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग शेडेड पार्ट ऑफ ईच शेप। आपने इनकी परसेंटेज बतानी है। तो परसेंटेज क्या होता है? आउट ऑफ 100। अगर आप फर्स्ट फिगर देखें, फर्स्ट फिगर में आपके पास बॉक्स बने हुए हैं और उस एक स्क्वायर बॉक्स में फिर स्मॉल स्क्वायर्स हैं, और अगर आप इनको नंबर ऑफ बॉक्सेस एक रो में और नंबर ऑफ रोज़ काउंट करें तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं 1 रो में, और नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इट मीन्स इस पूरी फर्स्ट फिगर में आपके पास 100 बॉक्स स्मॉल स्क्वायर्स हैं। बिग स्क्वायर में 100 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। अब आउट ऑफ दीज 100 स्मॉल स्क्वायर्स शेडेड पार्ट कितना है, शेडेड स्क्वायर्स कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं। सो फर्स्ट रो में 10 थे, सेकेंड रो में भी 10 है, वो भी शेडेड है, थर्ड रो में भी 10 है, वो भी शेडेड है। इट मीन्स 30 तो फर्स्ट 3 रोज के हो गए, और जो फोर्थ रो में कितने शेडेड हैं वो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 उसका ए पार्ट में क्या है? शेडेड एरिया, शेडेड पार्ट दैट विल बी, क्योंकि 36 आउट ऑफ 100 इज शेडेड, तो इसकी परसेंटेज क्या बनेगी? 36%। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, नेक्स्ट में भी आपके पास एक बिग स्क्वायर है और उसमें 100 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। हमने इसके शेडेड पार्ट बताने हैं कितने हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट कंप्लीट पूरी रो आपकी शेडेड है, सो इट मीन्स 10 वहाँ पे हैं स्मॉल स्क्वायर्स, और सेकेंड रो में 3 शेडेड हैं, थर्ड रो में भी 3 शेडेड हैं। इट मीन्स टोटल जो शेडेड स्मॉल स्क्वायर्स हैं दैट आर 16। सो आउट ऑफ 100 16 स्मॉल स्क्वायर्स आर शेडेड, सो 16% आउट ऑफ 100 16 शेडेड हैं, सो इसकी परसेंटेज क्या होगी? 16। अब स्टूडेंट्स जो सी पार्ट है वो मैं यहाँ पे बना भी देती हूँ। आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल में आप देख रहे हैं आपके पास ये पार्ट, ये यहाँ पे शेड है ग्रे, जो आपका ये शेड हुआ हुआ है ये पोर्शन, ये है। हमने बताना है कि शेडेड पोर्शन कितना है। आप देखें अगर मैं टोटल इस पूरे सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो 100 को मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। इट मीन्स 100 को अगर 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 25। इट मीन्स हर
क्वार्टर जो सर्कल है वो 25 के इक्वल है। 25, 25, 25, 25 सबको ऐड करें, दैट मेक्स 100। अब आप देख रहे हैं उसमें से 3 पार्ट्स शेडेड हैं। 3 पार्ट्स अगर शेडेड हैं तो इनको ऐड कर लें, 25 + 25 50, 50 में 25 ऐड कर लें, दैट विल बी 75। इट मीन्स 75% जो है दैट इज़ शेडेड पार्ट। सो आउट ऑफ 100 75 इस % जो पोर्शन है इस फिगर का वो शेडेड है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें आप लोगों ने शेडेड पोर्शन की परसेंटेज से बतानी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में वो स्टार्ट करेंगे, वो भी हमारा परसेंटेज से ही रिलेटेड है। परसेंटेज को हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप लोग अभी परसेंटेज की डेफिनेशन अच्छी तरह लर्न कर लें और आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज क्या है, अ क्वांटिटी विच इज़ आउट ऑफ 100। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।